पंचायत समिति मुख्यालय अमीरवास बनाया जाए। लोकतंत्र की नहीं करेंगे और जनता का विश्वास बनाए रखा जाए। संघर्ष हमारा नारा है। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। आज सुबह से धरना प्रदर्शन रहा और सांकेतिक सड़क जाम की गई। आखिर क्यों? पुलिस प्रशासन भी था और दर्जनों गांव के लोग यहां पर पहुंचे थे अमीरवास बड़ा को पंचायत समिति मुख्यालय बनाने के लिए। और साहब यहाँ पर अटकलें ये भी लगाई जा रही कि राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि चांदगोठी को पंचायत समिति मुख्यालय बना दिया गया। तो यहाँ पर जितने भी गाँव पड़ते हैं, और चांदगोठी कहाँ पर है? चांदगोठी झुंझुनू बॉर्डर से मात्र 4 किलोमीटर पहले है, जबकि अमीरवास भौगोलिक दृष्टि से देखें तो सेंटर में आता है। लगातार यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए थे, मुख्य लोग पहुंचे थे, उन्होंने मंच के माध्यम से सरकार को चेताने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि दर्जनों गांव के लोग जो उस हरियाणा बॉर्डर से उठकर पहले अमीरवास आएंगे और फिर पंचायत समिति काम के लिए जाएंगे। कहाँ पर? चांदगोठी। पुलिस थाना अमीरवास में है, उप तहसील अमीरवास है, पोस्ट ऑफिस अमीरवास है, तो फिर अकेली पंचायत समिति चांदगोठी को कैसे बना दी गई? यही सवाल है इनके। इन सवालों के साथ मैं आया हूं और ये सवालों के जवाब यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और सरकार में बैठे लोगों को देना होगा। मेरे साथ कॉमरेड सुनील पूनिया है, तमाम वो लोग हैं संघर्ष समिति के, उनसे बातचीत करेंगे। इनके मंच से किए गए जो दावे, जो बातें कही सरकार को, वो भी सुनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले जो सांकेतिक प्रदर्शन किया गया था सड़क पर, वो देखने की कोशिश आप कीजिए। नारेबाजी की गई है और नारेबाजी के साथ साथ सरकार तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश की गई है कि पंचायत समिति मुख्यालय अगर अमीरवास नहीं बना तो आने वाले समय में बड़ा उग्र आंदोलन होगा, सड़कें जाम कर दी जाएंगी और उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। राम राम भाई साहब। राम राम। जिस प्रकार का आज आपका आंदोलन रहा है, लगभग 4 से 5 घंटे आंदोलन चल रहा है, महिलाएं भी बहुत पहुंची हैं, क्या कुछ सरकार को आप कहना चाहेंगे? क्योंकि मंच से ये भी कहा गया कि राजनीतिक भेदभाव भी हो रहा है। आज तो आसपास के जितने गांव हैं जो चांदगोठी पंचायत समिति के नीचे दिए गए हैं, उन सब गांवों के लोग आए हैं, उन्होंने आपस में चर्चा की है और यहाँ ये तय हुआ है कि भाई भौगोलिक दृष्टि से अमीरवास हमारे सेंटर में पड़ता है, अमीरवास को पंचायत समिति मुख्यालय बनाया जाए। और इसलिए बनाया जाए कि और जो ऑफिस हैं, उप तहसील है, थाना है, वो सारे यही हैं जी। तो एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि भाई एक छत के नीचे सब काम होने चाहिए, और दूसरी तरफ सरकार पंचायत समिति चांदगोठी लेके गए हैं, उपखंड क्षेत्र हमारा राजगढ़ है और थाना और तहसील है। तो एक आदमी जो काम कराने के लिए अपना आएगा, वो पहले तो यहाँ आएगा, फिर चांदगोठी जाएगा, फिर राजगढ़ जाएगा, तो इससे किसान मजदूर परेशान होगा। और ये जो फैसला है, ये फैसला वापस लिया जाए तो अमीरवास को पंचायत मुख्यालय बनाया जाए, यही आमजन की भावना है। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं लगभग ने अपना समर्थन दिया है पंचायत समिति अमीरवास को बनाने के लिए। इस साइड के कौन से गांव इस पंचायत समिति से नीचे आते हैं? 2-5 गाँव। बोझाण है, गुगुड़वा है, कीर्तान है, बेवड़ है, उधर भैंसली है, रामपुरा है, उधर जाओ तब है, नूंद है, नेसल है, नौरंगपुरा, वो सारे। ठीक है, मैंने उस साइड का पूछना था ना, मैं बताऊंगा क्यों मैंने ये सवाल किया। अब सब गूगलवा है, आपने पंचायत समिति अमीरवास नहीं बनाकर आपने चांदगोठी को बना दी, कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन गूगलवा का आदमी जिसके पास घर पर 2 पहिया वाहन नहीं है, वो भला बस का साधन तो करके दीजिए। पहले वहां पर बस तो लगाइए अमीरवास और चांदगोठी पहुंचने तक, उसके बाद आप कर सकते हैं। यही सवाल मैंने मंच से सुने थे, इनका जो इन्होंने सवाल किए थे उसी आधार पर मैं ये बातें कर रहा हूं। क्योंकि सुनील कॉमरेड हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा था कि अमीरवास का कोई भी व्यक्ति अगर चांदगोठी पंचायत समिति में जाना चाहे तो यहाँ पर किसी की बाइक को हाथ देकर, व्हीकल है, साधन है, गाड़ियाँ चलती हैं, बसें हैं, जा सकता है। लेकिन गूगलवा का, बेवड़ का, भोजान का व्यक्ति कैसे पहुंचेगा वहां तक? सबसे बड़ा सवाल यही है। या तो उनके लिए राजगढ़ अच्छा है या फिर अमीरवास अच्छा है जो सेंटर में है। मेरे साथ सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। अब कौन से गाँव प्रभावित हो रहे हैं चांदगोठी पंचायत समिति बनने के बाद में? चांदगोठी पंचायत जिनको बड़ी तकलीफ हो रही है, 2 या 3 पंचायतों को छोड़कर सभी पंचायतें चांदगोठी से परेशान होंगी। हाँ, एक थिरपाड़ी पंचायत और एक नोंद, सिर्फ 2 को छोड़कर और सब पंचायतें परेशान होंगी। हमारे अमीरवास से 15 किलोमीटर पर रामपुरा पड़ता है, तो रामपुरा
गोगड़वा, बास बरेंड, नवा, बैसली, अमीरवास के लगते हुए निम्मा, जसवंतपुरा, अछापरे, बिंजावास, कालरी, सभी पंचायतें जो अमीरवास के नीचे आएंगी तो इनके कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अमीरवास से 15 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी, अमीरवास से 15 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर 25 पंचायतों में कोई पंचायत पड़ती ही नहीं है। 25 पंचायतें अगर अमीरवास को पंचायत समिति बनाया जाता है तो 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ जाएंगी। और गोगड़वा, किरतान, बास बरेंड की जो पंचायत जो चनानी अब जो बनेगी, नई जो पंचायत बनेगी, उससे चांदकोठी की कम से कम 35 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं अमीरवास में उप तहसील है, अमीरवास को ही पंचायत समिति का दर्जा दिया जाए। पंचायत समिति 2014 के अंदर अमीरवास पंचायत समिति के लिए प्रस्ताव तैयार करके भेज दिया गया था। चांदकोठी ने आपत्ति लगाई, उस टाइम में अमीरवास की पंचायत समिति खारिज हो गई थी। नहीं, अमीरवास में उस टाइम में भी भौगोलिक दृष्टि से 2014 में ही अमीरवास को पंचायत समिति बनना था। देखिए, बड़े दुख की बात होती है जब लोग सरकार के खिलाफ इस तरीके से बैठते हैं। एक तरफ तो सुनील जी ने कहा कि सरकारें कहती हैं सबका साथ सबका विकास, और इस मंच से मैंने आज सुना है, इस मंच से राजनीतिक भेदभाव का भी आरोप लगा है कि सरकारें राजनीतिक भेदभाव कर रही हैं। और उस भेदभाव में कौन फंस रहा है? आम जनता, जिसके पास गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, वो चले जाएंगे, चांदकोठी नहीं पिलानी कर दो तो भी जाएंगे, लेकिन मुख्य दर्द है, जो परेशानी है, वो एक आम जनता का होगी, जो एक किसान है उसको होगी। और किसान के साथ कहीं पर भी नहीं, कोई नहीं सुनता है। तो यही दर्द है और आगे के आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और भी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहना है? जिस प्रकार का आंदोलन आपका रहा, सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, सड़क जाम की है, बड़ी संख्या में दर्जनों भर से गांव से लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ आज को जो कार्यक्रम हो, यो एक सरकार ने सांकेतिक रूप से बताउन खातर करो कि जो आमजन है उनकी थमी देखो, उनने कड़े सुविधा हो रही है, कड़े सुविधा हो रही है। अब जो लास्ट को गांव में डानी चंदानी है, उसते राजगढ़ को साधन को नहीं, उसने चांदकोठी बहुत दूर है। डानी चंदानी में आप जाइए, सर्वे करवा के देख लो। उनने पहली बात तो यह को नहीं पता हो कि चांदकोठी कड़े है। दूसरी उरे जो पंचायत लगे, जो 25 पंचायतें पंचायत समिति के नीचे प्रस्तावित दी चांदकोठी, उनमें सिर्फ 2 या 3 पंचायत ऐसी हैं जिनको उड़े व्यवस्था होगी। बाकी का तो उरे है लोगन बैंक में, उन्होंने गाँव में 2 बैंक हैं, एक डाकघर है, पुलिस थानू है, जगह नीचे 98 गाँव आवे हैं। 1958 से यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो सब सुविधा उरे हैं। उप तहसील उरे, अब एक आदमी जागो SDM ते काम है तो उन राजगढ़ जाना पड़े। अब उसने कोई ज़मीन को मामलो है तो वो उरे आवे। अब उन राशन कार्ड भी हुई आदमी ने बनाऊँ करने, तो फिर उन चांदकोठी जाना पड़े। तो या तो मेरा छोटा सवाल है, ये धरना प्रदर्शन करने से पहले जानकारी भी आपको मिली थी कि पंचायती भवन बना दी गई है, तो आपके ही राजगढ़ में 2 जनप्रतिनिधि बैठते हैं, सांसद और MLA, क्या अभी तक उनके पास कोई गया है, खबर पहुंचाई है कि सभी गलत हो रहा है? सब जनप्रतिनिधि जो हैं उनने उरे गांव का, जो बाहर गांव का सरपंच प्रतिनिधि हैं, बस सब ने जाकिन बातें अवगत करा के आए हैं कि ये गलत हो रहे थे, इसने सुधारो। हाँ। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? क्या कुछ अगर मांगे नहीं मानी गई हैं, सरकार नहीं मानती है, तो क्या कुछ आगे के? तो धरना प्रदर्शन करेंगे बड़े लेवल पर, और राज तक, मुख्यमंत्री तक, मंत्री तक जाएंगे। जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक पीछे हटने वाले नहीं पीछे। सुनील जी, आपने जिक्र किया था मंच के माध्यम से, जब बातें कर रहे थे कि कलेक्टर के साइन है, प्रस्ताव पास हुआ था, वो क्या जानकारी पूरी डिटेल से हमारे दर्शकों को समझाइए। जो लिस्ट जारी की है वो कलेक्टर का साइन है उसमें। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कलेक्टर ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है? भाई कोई जनप्रतिनिधि है, वो कहीं मान लो किसी का प्रेम ज़्यादा है, कहीं पे कम होता है, वो ऐसी द्वेष भावना कर सकते हैं। लेकिन कलेक्टर को तो किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसको तो एक बार कम से कम ये देखना चाहिए था कि भौगोलिक रूप से कौन सा सही है जी। और पहले की यहाँ तहसील है, थाना है, भाई हमारा यही है, देखो मेरा गाँव है, इनका गाँव है, ये अध्यक्ष हैं इस संघर्ष समिति के, तो भी परेशानी तो हमारे ज़्यादा है। भाई ये थाना और तहसील वहाँ ले जाओ, सारा एक जगह कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो तो एक जगह। भाई हमें क्यों परेशान कर रही हो? परेशानी तो हमें होनी है। और भाई तहसीलदार यहाँ बैठेगा, भाई कलेक्टर का यहाँ नीचे का अधिकारी है, वो यहाँ बैठेगा और प्रधान वहाँ बैठेगा, तो ये समस्या ही आएगी। जनता को घुमाने का काम किया लगभग। कलेक्टर ऐसा मतलब बच्चों वाला फैसला कर नहीं सकता। ये मतलब कलेक्टर की
बहुत बड़ी गलती है। देखिए मैं बताऊं तो यहाँ पर जिस प्रकार का विरोध प्रदर्शन हुआ है, अब भी रोष में हैं लोग, बातें कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन की भी चेतावनी दी है।